नमस्कार बच्चों, मानव रत्ना ग्लोबल स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिस मीनाक्षी आपके सामने आज का विषय हिंदी का विषय लेकर आई है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पहले भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर व लिखकर करता है। वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज जो है आपके सामने जो है अपने विचारों को बोलकर प्रस्तुत कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं? भाषा। ठीक है, जब पुराने समय में जब हमारे पास जो है भाषा के बिना जो है किसी भी प्रकार के कार्य नहीं होता, ये सबको पता है। पुराने समय में लोग क्या करते थे? विभिन्न माध्यमों के द्वारा एक दूसरे के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है इसमें हम भाषा के रूप पढ़ेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। ठीक है, इससे पहले कि भाषा क्या होती है, एक मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। इसमें जो है एक बच्चा पुस्तक पढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये बच्चा जो है इस पुस्तक के माध्यम से अपने विचार, इस पुस्तक के विचारों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक भाषा है। अब भाषा के जो रूप के बारे में हम बात की हमने कि भाषा के हमारे पास दो रूप होते हैं। ठीक है, ये भाषा हमारी है और इस भाषा के दो रूप है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। आगे आगे क्या होगा हमारा? अब हम परिभाषा पढ़ेंगे इसकी कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं। तो मौखिक भाषा का अभिप्राय है जब मनुष्य अपने विचारों को मुख के द्वारा, मौखिक अर्थ अर्थात मुख के द्वारा, जब मनुष्य अपने विचारों को मुख के द्वारा एक दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भावों को समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब इसका उदाहरण क्या होगा मौखिक भाषा का, कि जैसे दूरदर्शन है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये सारे हमारे क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है मैंने अभी दूरदर्शन पे यानी टीवी पे मैंने सुबह एक न्यूज पढ़ी कि हरियाणा में जो है कोरोना पेशेंट की संख्या जो है 4,448 हो चुकी है। ठीक है, तो दूरदर्शन के माध्यम से मैंने जो रिपोर्टर जो सूचना दे रहा, जो न्यूज में दे रही थी, उसके माध्यम से उसके विचारों को मैंने ग्रहण किया और उस विचारों को मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भाषा कौन सा रूप है? मौखिक रूप है कि दूसरों द्वारा प्रदान किए गए विचारों को आपके सामने मैंने साझा किया है। तो ये भाषा कौन सा रूप है बेटा? मौखिक रूप है। अगली बात करते हैं हम भाषा के लिखित रूप की। तो लिखित का समझ आ रहा है आपको? लिखित का मतलब क्या होता है? लिखते हुए जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैगजीन होती है। मैगजीन में क्या आप लोग स्टोरी पढ़ते हो ना, अपनी स्टोरीज, कार्टून उसके अंदर होते हैं ना, तो ये इसके माध्यम से हम अपने विचार पढ़ सकते हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है भाषा के लिखित और मौखिक रूप में का मुख्य यही उदाहरण है कि हम अब मौखिक में मुख के द्वारा बोलकर और लिखित में अपने विचारों को लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सांकेतिक भाषा की। किसकी? सांकेतिक भाषा की। ठीक है, ये भी भाषा का ही एक रूप है, ये भी भाषा का ही एक रूप है, परंतु इसमें जो है संकेत के माध्यम से हम अपने जो है भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, पुराने समय में जो है ना लोग क्या करते थे, पहले हमारे पास शब्दों का वर्णों का ज्ञान नहीं था। हमें क्या करते थे, जैसे पत्थर हुआ करते थे जंगल में, पत्थर पत्ते, इनके माध्यम से शिक्षा का रूप बदला गया। परंतु जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, क्या हुआ? बुद्धि के विकास के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों को ने जो है जागरूकता फैलाई कि किस प्रकार से हम भाषा को अच्छे प्रकार से समझ पाए। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का आविष्कार हुआ कुछ समय के बाद। सांकेतिक भाषा में हम क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि जैसे जब ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन देखी होगी ना आपने सबने, ट्रेन के सामने जब उसको हरा झंडा दिखाते हैं हम लोग, तो ट्रेन चलना आरंभ कर देती है, करती है ना। तो वो क्या है? वो सांकेतिक भाषा है। वहां पर हमने ट्रेन को हरा झंडा दिखाकर ट्रेन को चलने का इशारा किया है, वो हमारा सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप देखो, जब आपकी क्लास टीचर यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास की अध्यापिका जो है जब क्लास में एंटर करती है तो आपको क्या बोलती है कि बेटा इस प्रकार से। जब मैंने अपने होठों के ऊपर ये उंगली लगाई तो आपने जो है बिना बोले, बिना समझे, ठीक है, चुप हो गए क्लास में। तो ये कौन सी भाषा का उदाहरण है? सांकेतिक भाषा का उदाहरण है कि आपकी अध्यापिका ने एक इशारा किया और उस इशारे को आप समझ गए और सभी विद्यार्थी चुप हो गए। ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है।
अगला उदाहरण, एक उदाहरण और लेते हैं हम कि जैसे आपकी जो डीपी टीचर है, ठीक है, जो आपकी खेल की टीचर है, वो आपको जो मैदान में लेके जाती है ग्राउंड में, तो क्या करते हैं, वहां पर विसल रखती है अपने मुंह में, है ना। तो जैसे वो विसल बजाते हैं, क्या करते हो, सीटी बजाते हैं, तो आप सब क्या करते हो, खेलना शुरुआत कर देते हो। तो वहां पर अध्यापक ने क्या प्रयोग किया, सीटी के माध्यम से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये हमारे जो है सांकेतिक भाषा के उदाहरण है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं हमारी अगला, बोली। बोली क्या होती है, देखो बोली के बारे में हमें तो आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे भारत देश, हमारे जो देश में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच है, जर्मनी है, स्पेनिश है, ये सारी जो है भाषाएं हैं, ठीक है। परंतु बात कर रहे हैं बोली के बारे में कि बोली क्या होती है। बोली में एक ही भाषा को अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार से बोलने को बोली कहा जाता है। विभिन्न प्रकार से बोलने को बोली कहा जाता है। सबके बोलने का तरीका जो है ना अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि बोली जो है, बोली किसे कहते हैं, बोली कहते हैं उस भाषा के क्षेत्रीय रूप को, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के, इस तरह मैं आपको समझाऊंगी अभी, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय। यहाँ पर क्षेत्रीय का क्या अभिप्राय है, क्षेत्रीय का मतलब होता है उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम सभी हरियाणा में रहते हैं। अब हरियाणा में जो लोग रहते हैं वो कैसे बोली बोलते हैं, बताओ आप सभी, हरियाणवी बोलते हैं ना सभी, ठीक है। बेशक हम स्कूल में आकर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अपने घर पर जो है, हमारे जो परिवार, हमारे आस पड़ोस में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सभी कैसी, कौन सी बोली प्रयोग कर रहे हैं, हरियाणवी बोली। तो वो हमारी बोली है। हरियाणवी हमारी भाषा नहीं कह सकते, भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है, लेकिन हरियाणवी वहां पर क्या है, एक बोली है। तो इस प्रकार से जो है बोली की परिभाषा को हम किस प्रकार से सूचित करेंगे कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली के बारे में हमने समझा अभी, ठीक है। तो इसको जो है मैंने एक फ्लैश कार्ड के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि ये बोली है और बोली की परिभाषा है भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अगली बात हम करेंगे लिपि के बारे में। किसके बारे में, लिपि के बारे में, कि लिपि क्या होती है। तो लिपि के बारे में हम कहने से पहले हम बताना चाहूंगी मैं आपको कि प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, ठीक है। चिन्ह का अभिप्राय कुछ निशान होते हैं जिसको हम उस भाषा से परिभाषित कर सकते हैं कि ये कौन सी भाषा है। तो इसी प्रकार से जो है मनुष्य ने ये सोचा कि भाई भाषा को बोलने के लिए कोई ना कोई हमारे पास चिन्ह जरूर होने चाहिए। चिन्ह का अभिप्राय क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा मैं, जैसे मैंने मैं लिखा, आप लोगों ने सबने पहचान लिया कि मैंने लिखा है म से मछली। मैंने यहाँ पर लिखा प, आपने पहचान लिया कि प से पतंग, ठीक है। तो ये जो है हमारी भाषा के जो है लिखित चिन्ह है, ठीक है। इन लिखित चिन्हों को ही हमने समझने की कोशिश की। इनके माध्यम से हमने क्या बनाया, इन चिन्हों के माध्यम से हमने क्या बनाया, एक शब्द बनाया और एक शब्द से हमने वाक्य बनाया और उस वाक्य से जो है हमने अलग अलग जो है एक बोल सकते हैं आप पैराग्राफ बना दिया या कोई भी हमने कहानी बना दी, निबंध बना दिया, अनुच्छेद बना दिया। इस प्रकार से जो है हमने लिपि के माध्यम से एक नई आविष्कार किया और उसको जो है हमारी भाषा में शामिल किया। अब बात करते हैं लिपि की परिभाषा कि भाषा जो है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी लिपि। अब हम बात करेंगे कि लिपि जो है अलग अलग भाषाओं की अलग अलग होती है, पता है आपको सबको बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारी हिंदी भाषा की। कि आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये बताओ कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी बेटा कि जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी, ठीक है। इसी प्रकार से आप अलग अलग भाषाओं की, जैसे रोमन है ना, अंग्रेजी की लिपि क्या, रोमन है। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियों को लिखे जाते हैं। जहां पर भी हिंदी वाक्य दिखाई दे जाएगा आप उसको अच्छे प्रकार से पढ़ पाओगे और आप बता पाओगे कि मैम ये जो है हमारी हिंदी भाषा है और इसको, इसका लिपि चिन्ह क्या है, हमारा देवनागरी। इसकी लिपि क्या है मैम, देवनागरी है, ठीक है। आगे बात समझ में आता है लिपि के बारे में भी। अब हम बात करते हैं व्याकरण, ठीक है। व्याकरण से पहले जो है मैं आपको एक पंक्ति बताना चाहूंगी। एक पंक्ति में जो है मातृभाषा की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगी। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा का अभिप्राय है कि हमारे माता पिता या हमारे परिवार द्वारा बोले जाने वाली भाषा कहलाती है मातृभाषा,
ठीक है। जिस परिवार में हम रहते हैं वहां पर बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाई जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पंजाबी परिवार में पला बड़ा बच्चा जो है वो केवल पंजाबी भाषा को ही बोलना सीखेगा, हरियाणवी भाषा नहीं बोल पाएगा वो। अरे बात समझ गए। तो मातृभाषा का अभिप्राय हमारा ये है कि जिस भी क्षेत्र में या जिस परिवार में हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मम्मी पापा दादा दादी जो भी भाषा बोल रहे हैं उसी को बोली के रूप में हमने ग्रहण किया है और वो वहां की मातृभाषा कहलाएगी, ठीक है। कुछ समय के पश्चात हो सकता है कि बच्चा किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो वहां पर जो है अपनी भाषा में परिवर्तन ला सकता है, परंतु जो है उसकी मातृभाषा वही कहलाएगी जहां उस परिवार ने उसने जन्म लिया है और उस परिवार से उसने जो धारणाएं सीखी हैं वो वही भाषा बोल पाएगा। अब बात करते हैं, हमारा अगला विषय है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण के बारे में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, ठीक है। ये आपका कौन सा है फ्लैश कार्ड के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। व्याकरण, व्याकरण हमारा क्या कह सकते हैं व्याकरण में हम कि जब हम भाषा को बोलते हैं, ठीक है, जब हम भाषा को, जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से एक आधा शब्द गलत निकल जाए, किसी शब्द का जो मैं अच्छी तरीके से उच्चारण कर रही हूँ, करना चाहती हूँ कुछ परंतु निकल जाता है कुछ, इस प्रकार से। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है कि जब दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो पहला इंसान जब दूसरे इंसान से बात कर रहा है और उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है उसको बोलने में वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने बोला, एक क्लास के एक बच्चे ने बोला कि मेरे को हिंदी का काम करना है, दूसरा बोला मुझको भी करना है, ठीक है। तो मेरे को और मुझको, तो यहाँ पर जो शब्दों का जो व्याकरण संबंधी जो यहाँ पर अशुद्धियां पाई जाएगी, हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे को जो है व्याकरण संबंधी ज्ञान इसका अधूरा है, ठीक है। तो ये जो कहलाती है हमारी व्याकरण की भाषा में बोलते समय यदि हम शब्दों का सार्थक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर अशुद्धता लेकर आ रहे हैं, तो वो भाषा तो वो हमारा व्याकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो व्याकरण में हम कह सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी विषय को, हिंदी विषय में किसी भी चीज को उठाने से पहले हम ये टॉपिक शुरू करेंगे हमारा, हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए, भाषा की, लिपि की, बोली की, व्याकरण की। इसके बारे में अगर हमारा जानकारी पूरी है तो हम हिंदी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो व्याकरण जो है वो वह शास्त्र है जो हमें भाषा की नियमों की जानकारी देता है कि भाषा के नियम ये है और इस नियमबद्ध होकर, यानी कि उन नियमों के अंदर रहकर ही हम अपने शब्दों का उच्चारण करेंगे और वो उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए, शुद्ध रूप में होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अब व्याकरण के बारे में हम बात करें तो व्याकरण के जो है सिर्फ 3 विचार आए हैं मेरे सामने, ठीक है। व्याकरण के 3 विचार होते हैं, वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। इसको मैं आपको फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले हमारा होगा वर्ण विचार, ठीक है बच्चा। वर्ण से क्या बनेगा हमारा, शब्द बनेगा, क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्द से हमारा क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। अगर ये तीनों का उच्चारण हमारा ठीक है, वर्ण से हमने शब्द बना दिए और शब्द से हमने वाक्य बना दिए, तो जो हमारे व्याकरण में अशुद्धियां नहीं होंगी। अब बात करोगे कि मैम वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में बताओ हमें कि वर्ण क्या होता है। वर्ण बेटा आपको पता है हिंदी वर्णमाला में जो है हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिनके माध्यम से हम शब्दों को बनाना सीखते हैं, शब्दों से हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मैं आपको कहूंगी कि ये देखिए आप, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर है, ठीक है, स्वर है ना हमारे, ऐसे लेके अंग तक दिखाई दे रहे हैं आपको सबको, है ना। इसको जो हमारे अ से लेके अंग तक जो है हमारे शब्द है, इन शब्दों ऐसे लेके अंग तक जो है हमारी मात्रा, इनको मात्राएं भी कह सकते हैं, ठीक है। स्वरों को दूसरा नाम जो है इनका मात्रा है, क्योंकि मात्रा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे स्वर है, और इसी प्रकार से जो हमारे व्यंजन भी आपको पता है कि कौन से होते हैं व्यंजन, ये देखो ये स्वर और व्यंजन जो है दोनों ही है आपके, है ना, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारे हमारे वर्ण है, और इन वर्णों से ही मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से वाक्य बनता है, और उन वाक्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बेटा आज की कक्षा का विषय जो है आपका यही था, हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इस प्रकार से जो है आप सभी बच्चे, आशा करते हैं कि बच्चे इस जो विषय को मेरे